बात करें तो काफी सारे लीक्स के बाद जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा और नोट 20 है ना, ये फाइनली लॉन्च हो गए हैं। और देखा जाए तो लीक्स है ना काफी तक सही भी थे, लेकिन कुछ मामलों में गलत भी थे। तो मैं आपको फाइनली कहना चाहूंगा कि लीक्स को ना थोड़े से नमक नींबू मिर्च मसाले के साथ लिया करो, क्योंकि हमेशा होते ना थोड़े सही नहीं होते, लेकिन डिजाइन वाइज काफी सारे सही थे। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं आखिर गैलेक्सी नोट 20 सीरीज के अंदर आखिर क्या खास देखने को मिलता है, कहां तक हम लोग सही थे, और S20 कंपैरिजन में क्या ये अपग्रेड है कि डाउनग्रेड है, क्योंकि कुछ मामलों में ना ये जो फोन है डाउनग्रेड भी लगता है। सारी बातें करने वाले इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप में से काफी सारे लोग करते नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं। लेकिन बात करें गैलेक्सी नोट 20 के बारे में, तो नोट 20 के अंदर आपको दो फोन देखने को मिल रहे हैं, नोट 20 अल्ट्रा, नोट 20 प्लस को इस बार रिमूव कर दिया है। इसके साथ ही बात करें जो डिस्प्ले के साइज है ना, वो है 6.7 इंच और 6.9 इंच का साइज। इससे पहले नोट 10 में आपको 6.3 इंच और 6.8 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता था। लेकिन नोट 20 सीरीज की बात करें तो नोट 20 अल्ट्रा में आपको क्वाड HD+ रिजोल्यूशन और अडैप्टिव 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि क्वाड HD+ रिजोल्यूशन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एक साथ काम करेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। फुल HD के साथ 120 हर्ट्ज काम करेगा, क्वाड HD के साथ 60 हर्ट्ज काम करेगा। ये करने का सिर्फ मेन रीजन है क्योंकि AMOLED की टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस नहीं हुई है कि आपको हाई रिजोल्यूशन पे हाई रिफ्रेश रेट दिखाया जा सके, वो भी सीमलेस तरीके से। यानी कि अगर कोई भी फोन अगर ऐसा करता है ना, डिस्प्ले में कलर के इश्यूज आ सकते हैं, स्क्रीन में टिंट के इश्यूज आ सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना कहीं कि हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले वाले फोन अगर हाई रिजोल्यूशन पे सेट है तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जी हाँ, ये प्रॉब्लम्स ही देखने को मिलती है, और यही एक शायद एक ऐसा रीजन है कि हो सकता है आईफोन 12 में आपको हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले के साथ जो एक अच्छा AMOLED स्क्रीन है वो देखने को ना मिले। लेकिन डेफिनेटली इसमें भी ये चीज देखने को मिलेगी। लेकिन अडैप्टिव रिफ्रेश रेट का फायदा ये कि यहाँ पे 40 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में स्विच कर सकता है। तो स्क्रीन पर अगर आप कोई कंटेंट देख रहे हो ना, तो उसके हिसाब से स्विच करके बैटरी को सेव करेगा, तो डेफिनेटली स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, लेकिन लो रिजोल्यूशन पे। लेकिन ये सिर्फ नोट 20 अल्ट्रा है। सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 में 1080p डिस्प्ले यूज किया गया है, और यहाँ पे आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि दोनों में आपको सुपर AMOLED स्क्रीन देखने को मिल रही है, जो काफी बढ़िया चीज है। नोट 20 में फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, नोट 20 अल्ट्रा में कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। ये बात नोटिस करने वाली है। और यहां तक कि एक और चीज बता देना चाहूंगा, गैलेक्सी नोट 20 में पॉलीकार्बोनेट बैक मेट फिनिश के साथ सिंपल लैंग्वेज में प्लास्टिक बैक ही देखने को मिल रहा है गैलेक्सी नोट 20 में। नोट 20 अल्ट्रा में आपको ग्लास देखने को मिलेगा। और वहीं ग्लास की बात करें तो नोट 20 अल्ट्रा दुनिया का पहला फोन होता है जिसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 7 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि 1.2 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू गोरिल्ला ग्लास 6। मतलब ड्रॉप में भी अच्छे से उससे प्रोटेक्ट करेगा, और इवन उस पर आसानी से स्क्रैचेस भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो नोट 20 अल्ट्रा में देखा जाए तो सारा जो इनोवेशन है ना, नोट 20 अल्ट्रा में डाल दिया, नोट 20 को थोड़ा कम कर दिया। तो इस हिसाब से लगता है कि जो नोट 20 है ना, वो S20 का बड़ा भाई है, लेकिन जो नोट 20 अल्ट्रा है वो S20 अल्ट्रा का बड़ा भाई है। वेल, क्या है बात पूरी तरीके से सच हो जाती है यार, ये थोड़ी डिबेटेबल चीज है, आगे चल के इसके बात करते हैं। अगर हम बात करें रैम और स्टोरेज की, तो नोट 20 अल्ट्रा में 12 GB की रैम देखने को मिलती है, DDR5 रैम है, और यहाँ पे आपको 128 GB 512 GB की स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि UFS 3.1 बेस्ड है। वहीं नोट 20 के अंदर आपको 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज देखने को मिलता है, जो कि UFS 3.0 बेस्ड है। और नोट 20 में कोई भी MicroSD कार्ड का स्लॉट भी दिया नहीं गया, सिर्फ नोट 20 अल्ट्रा में ही MicroSD कार्ड देखने को लेगा। जी हाँ, ये बात हो जाती है। और देखा जाए तो UFS 3.1 S20 सीरीज में भी नहीं थी, नोट 20 में नहीं है, लेकिन नोट 20 अल्ट्रा में, जो इसको स्पेशल बना देती है। इसके साथ ही दूसरे फीचर्स के बारे में बात करें जो नोट को दूसरे फोन से अलग बनाती, वो डेफिनेटली होता है इसका S पेन। अब S पेन जो फोन में राइट से शिफ्ट होकर लेफ्ट की तरफ पहुंच गया है, और S पेन जो है ना, यहाँ पे इसकी लेटेंसी को इंप्रूव किया गया, साथ ही साथ जो पॉइंटर वाली फंक्शनैलिटी होती है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे S पेन की जो फंक्शनैलिटी ना, उसे एप्पल पेंसिल या मैं कहूँ उसे थोड़ा सा बेटर बनाने की भी कोशिश की गई है। जैसे नोट 20 अल्ट्रा में जो लेटेंसी होती है S पेन की, वो 9 मिलीसेकंड हो गई है। अब 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे कोई भी अगर इसे यूज करेगा तो उसे ऐसा लगे कि पेपर पे लग रहा है, और काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। वहीं नोट 20 की बात करें तो यहाँ पे जो लेटेंसी वो 25 मिलीसेकंड कर दी गई है। कंपैरिजन के लिए बता देता हूँ, नोट 10 के अंदर आपको 42 मिलीसेकंड की लेटेंसी देखने को मिलती थी। इसी के साथ ही जो वेट है वो है नोट 20 अल्ट्रा का 208 ग्राम, और 192 ग्राम वेट हो जाता है गैलेक्सी नोट 20 का। अब आप लोग सोच रहे हो कि S पेन डाल दिया, इतनी सारी चीजें डाल दी, फिर भी वेट में थोड़ा बहुत
डिफरेंस आ रहा है वो इसलिए क्योंकि जो बैटरी है ना वो 4500 mAh की दे रखी है इन्होंने गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा में, 4300 mAh की दे रखी है गैलेक्सी नोट 20 में। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता देने वाला हूँ, जो आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती थी S20 अल्ट्रा में, वहां से यहाँ पे डाउनग्रेड किया गया, यहाँ तक कि 45 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता था S20 अल्ट्रा में, नोट 20 अल्ट्रा में सिर्फ 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे एक छोटा सा डाउनग्रेड है, बाकी ओवरऑल एक अपग्रेड है S20 अल्ट्रा के कंपैरिजन में। और इसी के साथ ही यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। और बात करें तो दोनों फोन में आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। कोई ऑप्टिकल या फिर कोई दूसरे टाइप की फिंगरप्रिंट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। NFC देखने को मिलता है, साथ ही साथ ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है, 5G का सपोर्ट है। 5G में सब 6 गीगाहर्ट्ज मिलीमीटर वेव दोनों को सपोर्ट करते हैं। और ऐसा नहीं नोट 20 अल्ट्रा करता है, नोट 20 भी करता है, दोनों में आपको मिलीमीटर वेव और सब 6 गीगाहर्ट्ज बैंड दोनों का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही दोनों फोन के अंदर आपको IP68 रेटिंग देखने को मिलती है। और वहीं बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पे जो चीजें वो थोड़ी सी अलग हो जाती, यानी कि प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इंडिया में जो मॉडल आएगा वो Exynos 990 के ऊपर आएगा, जो आपको ऑलरेडी देखने को मिल रहा है S20 सीरीज के अंदर, यानी कि सेम प्रोसेसर उठा के यहाँ डाल दिया। लेकिन यूएस में जो मॉडल मिलेगा ना वो मिलेगा स्नैपड्रैगन 865 प्लस के ऊपर। वेल इसके ऊपर काफी अलग अलग रीजन से मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और उसको काफी लोगों ने देखा है, काफी लोगों ने पसंद किया। लेकिन सैमसंग की स्ट्रेटेजी रहती है, लेकिन सैमसंग का ये भी कहना है कि हम जो रहते हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते क्वालिटी के अंदर। वो कहती है क्वालिटी सेम मिलेगी, जो फीचर यूएसए का नोट 20 चलाएगा वही सारे फीचर इंडिया का जो नोट 20 है वो सपोर्ट करेगा। दोनों में आपको सिमिलर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, सारे फीचर एग्जैक्ट तरीके से परफॉर्म करेंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों को मालूम है कि ऑलरेडी स्नैपड्रैगन 865 था वो Exynos 990 से ज्यादा फास्ट था। यहां तक कि उसमें आपको ज्यादा अच्छा ऑप्टिमाइजेशन, ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, यहां तक कि ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ भी देखने को मिलती थी। ये जो चीज है ना, मेरे को लग रहा है कि Exynos 990 थोड़ा सा लैग कर रहा था। अब 865 प्लस के बाद ये डिफरेंस और बढ़िया और Exynos 990 वहां चिपका रहा है। तो ये लग रहा है यार सैमसंग को थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है, या तो इंडिया में स्नैपड्रैगन प्रोवाइड करे या फिर Exynos चिपसेट की क्वालिटी थोड़ी और इंप्रूव करे, जिसके कारण इंडिया में आपको थोड़े अच्छे फोन्स देखने को मिले जो कि ऑलरेडी स्नैपड्रैगन 865 प्लस वाले जो फोन से उनसे कंपीट कर सके। वैसे अच्छा ये किया कि यहाँ पे भी आपको UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिलेगी। और हाँ, नोट 20 अल्ट्रा जब इंडिया में आएगा ना तो ये भी 5G को सपोर्ट करेगा। पॉसिबली इंडिया का पहला ऐसा 5G फोन होगा जो कि मिलीमीटर वेव 5G को भी सपोर्ट करेगा। ये काफी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, ये सैमसंग के नए One UI 2.5 को भी सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि One UI के काफी सारे नए फीचर्स भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ सैमसंग ने सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग चीज मेरे को ये लगी कि आने वाले 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट प्रॉमिस किया गैलेक्सी नोट 20 सीरीज के अंदर। जी हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। इसके बाद ही बात करें फोन के सबसे बड़े फीचर के बारे में, यानी कैमरा के बारे में, तो डेफिनेटली नोट 20 अल्ट्रा का कैमरा ज्यादा सुपीरियर है। यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल का OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइज्ड कैमरा देखने को मिलता है, जिसका जो अपर्चर है f1.8। और साथ ही साथ जो ऑटो फोकसिंग की प्रॉब्लम S20 अल्ट्रा में देखने को मिली थी ना, उसे यहाँ पे लेजर ऑटो फोकस के थ्रू फिक्स करने की कोशिश की गई है। यानी कि आपको बेटर इमेज के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बेटर वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो ऑटो फोकसिंग की प्रॉब्लम थी ना वो भी यहाँ पे रिड्यूस की गई है। ये काफी अच्छी बात है। इसके साथ ही 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और एक 12 मेगापिक्सल का 5x पेरिस्कोप जूम के अंदर लेंस लगाया गया है, जो कि 50x जूम ले सकता है। S20 अल्ट्रा 100x ले सकता था, यहाँ पे से 50x रखा गया क्योंकि 12 मेगापिक्सल के साथ 50x का कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो यार ये बात हो जाती है। और TOF सेंसर की जगह यहाँ पे आपको लेजर ऑटो फोकस देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के बात की जाए, ऑन पेपर आपको अच्छा देखने को मिलता है S20 अल्ट्रा का कैमरा, लेकिन रियल वर्ल्ड में मेरे को लग रहा है कि नोट 20 अल्ट्रा का कैमरा आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। नोट 20 की बात करें तो यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, जिसके अंदर 1.8 का अपर्चर देखने को मिलता है, 64 मेगापिक्सल टेलीफोटो जूम लेंस देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको 3x का जूम है, और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है। और दोनों ही फोन के अंदर आपको 10 मेगापिक्सल का सेल्फी का कैमरा देखने को मिलता है। जी हाँ, ये बात हो जाती है। इसके साथ ही दोनों जो फोन है वो 8K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 8K 24 FPS, यहाँ तक कि 8K सिने स्टाइल का मोड है जिसमें आप सिनेमैटिक तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रो वीडियो का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। और साथ ही साथ जो ऑडियो का मोड होता है ना कि फोकस ऑडियो, ऑडियो जूम, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यार ये बात हो जाती है कैमरा डिपार्टमेंट में। इसके साथ ही काफी इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो है UWB यानी कि अल्ट्रा वाइड बैंड, यानी कि डेडिकेटेड हार्डवेयर चिप लगाई गई है। सिमिलर ऐसी चीज हमने iPhone 11 सीरीज के अंदर भी देखी थी। और यहाँ पे अल्ट्रा वाइड बैंड चिप का फायदा ये कि NFC का एडवांस वर्जन है, यानी कि अगर आपको फाइल किसी एक फोन से दूसरे फोन पे ट्रांसफर करनी है तो एक स्वाइप पे आप आसानी से बहुत ही ईजिली तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। NFC जैसे आपको बहुत पास आने की जरूरत नहीं है, आप वायरलेसली फाइल्स वगैरह को ट्रांसफर कर सकते हैं, अलग अलग डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसके जो यूज केसेस वो उसके बारे में अभी हमें पता नहीं है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये IoT रिलेटेड चीजों के लिए बनाया गया, यानी कि जिस तरीके से जो IoT डिपार्टमेंट होता है ना उस चीज को अल्ट्रा वाइड बैंड चिप किस तरीके से इंप्रूव करती है। यार ये बात हो जाती है। इसके साथ ही आपको
वायरलेस डेस्क का सपोर्ट देखने को मिलता है। यानी कि पहले क्या होता था कि आपको केबल लगानी पड़ती थी, उससे पहले तो आपको डॉकिंग स्टेशन चाहिए होता। इसके बाद अब बारी है कि अगर आपके पास सिर्फ डिस्प्ले, अब वायरलेसली कास्ट कर सकते हो अपने फोन के डिस्प्ले को उसके ऊपर और एक डेस्कटॉप का एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो यहाँ पे सैमसंग डेस्क का भी एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है जो कि वायरलेसली हो जाता है इस बार। तो ओवरऑल बात की जाए तो काफी इंटरेस्टिंग फोन है और यही बात हो जाती है कि इन फोन की प्राइसिंग भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। यूएस की प्राइसिंग है $999, नोट 20 की, नोट 20 अल्ट्रा की $1300। इंडियन प्राइसिंग अभी रिवील नहीं हुई है, इंडियन प्राइसिंग लग रहा है 21 अगस्त के अराउंड रिवील होगी। लेकिन मेरा गैस कहता है जो कि नोट 20 की प्राइसिंग हो सकती है वो हो सकती है 75,000 रुपीज और अप्रोक्सीमेटली 90,000 रुपीज हो सकती है जो नोट 20 अल्ट्रा होता है। जी हाँ, और जो सैमसंग के गैलेक्सी नोट 20 सीरीज है जो आपको इंडिया में देखने को मिलेगी, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंडिया में ही की जाएगी। सैमसंग के पास सबसे बड़ी मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्ट्री है इंडिया में। तो यार ये बात हो जाती है। तो ऑल एंड ऑल बात करें, नोट 20 फोन काफी ज्यादा अच्छे, काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखा जाए तो S20 अल्ट्रा के कंपैरिजन में नोट 20 अल्ट्रा एक अपग्रेड है, सिवाय कुछ चीजें छोड़ दे। लेकिन डेफिनेटली जो लोग नोट खरीदना पसंद करते हैं ना, वो लोग S पेन के लिए लेना पसंद करते हैं। और जो S पेन की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। और ऑब्वियसली आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि S20 अल्ट्रा एक अच्छा फोन था, लेकिन S20 अल्ट्रा का आपको एक एडवांस वर्जन नोट 20 अल्ट्रा में देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली फोन्स मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, काफी ज्यादा महंगे और काफी ज्यादा फ्लैगशिप फोन्स होने वाले हैं। और डेफिनेटली मेरे को लगता है कि अपकमिंग जो आईफोन होगा ना, उससे हेड टू हेड कंपीट करेंगे। फिर भी देखते हैं क्या होने वाला है। लेकिन ओवरऑल काफी अच्छा प्रोडक्ट बनाया सैमसंग ने, क्योंकि जो नोट सीरीज रहती है ना, सैमसंग की सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज रहती है। वैसे आप लोगों को गैलेक्सी नोट 20 सीरीज कैसे लगी, बात मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आती है लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। आप लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर गुड बाय।